जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल परीक्षा क्रांति 2 में। बात कर रहे थे हम लोग चैप्टर 2 बायोलॉजी का, जो कि चैप्टर का नाम था पुष्पों में लैंगिक जनन। तो भाग 1 यानी कि जो टॉपिक था लेसन 1 का डाल दी गई है। आज बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। रिवीजन क्या होता है? आप जो कल सुने थे तो पहले समझे थे कि पुष्पों में जो पूरी अवस्था होती है, इसको पुष्पीय पौधा को आवृत्ति बीजी पौधा के रूप में हम जान सकते हैं। तो 2 अवस्था से गुजरती है। कितने अवस्था से? 2 अवस्था, 2 फेज से। पहला फेज था बीजाणुभिद, दूसरा था युग्मोद्भिद, यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। पता है आप लोग को, जो स्पोरोफाइट होता है वह विकसित और बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, जबकि युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट अल्पकालीन और अल्प विकसित होते हैं। जो युग्मोद्भिद होते हैं वह द्विगुणित होते हैं, जो स्पोरोफाइट होते हैं यानी कि बीजाणुभिद होते हैं वह द्विगुणित होते हैं, क्योंकि उसे कोशिका में द्विविभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। जबकि युग्मोफाइट में गैमेटोफाइट में ऐसी नहीं होती है, उसमें अगुणित होती है। बात करेंगे कि जब ये दोनों प्रक्रिया होती है तो जो बीजाणुभिद होते हैं उसके कारण जो पौधा होता है उसके जड़, तना और पत्ता में क्या होता है, कुछ विभिन्नताएं आती है, कुछ चेंजिंग आती है, जिसके कारण जो उसमें विभिन्नता का कारण क्या होता है, उसमें जो भी पुष्प होते हैं, जब भी बीजाणुभिद होते हैं वह युग्मों के निर्माण करने लगते हैं, और वही युग्मों का यानी गैमेटो का निर्माण गैमेटोफाइट कहलाता है। और ये जितने भी फेज होते हैं एक विशेष संरचना में होती है जिसको पुष्प बोलते हैं। आपके यहाँ तक पता होगा। और अगर आप लोग 12th क्लास में हैं और पुष्प का कंसेप्ट आपके लिए आसान है। क्यों आसान है? कहे कि जो ये उम्र है ना, पुष्पों से खेलने का उम्र है। किसी को पुष्प देना, कोई एक्सेप्ट किया तो मार्क पढ़ना, वो भी लाइफ का एक हिस्सा होता है, और ये जरूर आपके लाइफ में होना चाहिए। तब क्या प्रॉफिट है प्यार मोहब्बत का मालूम चल जाएगा, ठीक ना। एक तरफा प्यार बड़ी ख़राब होता है, इसलिए एक तरफा प्यार करना है तो बुक से कीजिए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं आगे फूल के बारे में। तो फूल क्या होता है कि फूल जो प्रक्रियाएँ होती हैं आपके सामने यहाँ पर है। जो लम्बा लोटा लेखा जो मुहवा है उसको हमें बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और जो लम्बा गर्दन लेकर भाग होता है इसको वर्तिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। इसको बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी समझाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। पहले इसके बारे में जान लीजिए तो और मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा? आप कल इसके पहले पढ़े थे पार्ट 1 वीडियो में, सहायक अंग के बारे में जान चुके हैं। आज बात करेंगे आवश्यक अंग के बारे में, यानी कि जो पुष्प का आवश्यक अंग होता है वह पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। और कोई आपसे पूछे कि पुष्प का प्रथम चक्र कौन होता है तो बाह्य दलपुंज, द्वितीय चक्र की बात करें तो दलपुंज, और तीसरा जो होगा पुमंग, वो क्या होता है? वो पुमंग तीसरा चक्र होता है पुष्प का। अब बात करें पुमंग के बारे में तो मैं बता दूं कि जो पुमंग होता है बहुत सारे, यानी कि ये तो पहले चीज़ बता दूं कि ये नर भाग होता है, ये आपको माइंड में पहला पॉइंट। अब ये बहुत सारे पुंग केसर से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? यह बहुत सारे पुंग केसर से मिलकर बना होता है। अब बात करें जो पुंग केसर होते हैं, पुंग केसर के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुंग केसर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होगा तंतु, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। कहीं कहीं पढ़िएगा ना तो इसको पुतंतु भी देता है। जैसे क्या अगर पुंग केसर की हम बात करें तो भाग होता है, वह होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। जितना भी खेला होगा वह परागकोश में ही होगा। क्या होगा? परागकोश में होगा। अब परागकोश में क्या होता है? परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, परागकण। अब यही परागकण पुष्प का मुख्य क्या होता है?
परागकण नर इथि होता है, नर भाग होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जयांग। अब जो जयांग होता है, जयांग मादा भाग होता है। क्या होता है? मादा भाग होता है। और ये जयांग क्या होते हैं कि यह स्त्री केसर के बने होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री केसर या अंडप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडप भी कह सकते हैं, अंडप भी कह सकते हैं। स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। वो भाग क्या होगा? पहला भाग होगा वर्तिकाग्र। कहा जाएगा वर्तिकाग्र। दूसरा क्या होगा? वर्तिका। क्या होगा? वर्तिका। और तीसरा क्या हो जाएगा? इसको साफ समझ लेते हैं, वर्तिका। और तीसरा क्या हो जाएगा? अंडाशय। इसको ओवरी बोलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये 3 चीज होते हैं। और जहाँ तीनों की अगर हम बात करें, हम इसमें कुछ तो नहीं ना है, नहीं कुछ तो नहीं है, चलिए बाकी सब ठीक है। हाँ, लगभग सभी टॉपिक जो आपको समझ में आना चाहिए। मैं बुक सामने रखा हूँ जो कि आपको कुछ वर्ड ना छूटे। चलिए, तो अब बात करते हैं जो आप स्त्री केसर की बात कर रहे हैं, ये मुख्य रूप से मादा भाग में भी इसको जाना जाता है। तो बता दो कि ये जो नहीं कि किसी पुष्प में एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी स्त्री केसर पाए जाते हैं। स्त्री केसर को आप अंडा भी कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया, मौखिक बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम समझेंगे, क्योंकि बायोलॉजी पिक्चर के बिना अधूरा होता है। ठीक है, तो आइए पिक्चर पे सामने दिखाते हैं आपको। ये एक किसी पुष्प का मैंने अंदर का भाग निकाला कि आपको समझ में आ जाए कि पुष्प के बारे में। पहले पुष्प को बना लीजिए। पुष्प, जिस पुष्प को ध के आप फिल्म देखे होंगे कि हीरो हीरोइन को देता है हाथों से पकड़ के, और वो जब चला के मारती है तो पूरा बिखर जाता है। तो बिखरता है तो बाद में पहले देने के स्टार्ट करते हैं। देने के स्टार्ट करते हैं तो जो हाथों से पकड़ते हैं ना, उसको बोलते हैं डंठल। क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। आज जिस पर बैठा होता है ना पुष्प, जो पुष्प जिस पर बैठा होता है उसको बोलते हैं पुष्पासन। आप लोग देखिएगा कहीं बिहार गए हों, घूमने गए होंगे, तो लोग बोला जाता है प्यार से अतिथि को, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आसन, आसन, आसन मतलब बैठिए। सेम पुष्पासन, यानी पुष्प जो बैठा होगा उसको बोलेंगे पुष्पासन। बात करेंगे, ये समझ में आ गया। अब जो बाहर का जो ये पंखुड़ी होता है हरा कलर का, होता है, यही होता है बाह्य दलपुंज। क्या होता है? ये जो अंत में लटक जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं कची पुष्प बाह्य दल, सॉरी क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। और बाकी जो पत्ता रंग बिरंग होता है, वाइट कलर का होता है, लाल होता है, खास गुलाब फूल देखे होंगे तो वो लाल का होता है, उसको दलपुंज कहते हैं। वही क्या करता है? आकर्षित करता है। दलपुंज क्या करता है? आकर्षित करता है, क्योंकि रंग बिरंग होते हैं, खूबसूरत लगता है। जिन आप लोग कहेंगे खूबसूरत चीज़ के पीछे भागते हैं, सेम कहानी उसी कारण कीड़े मकोड़े भागते हैं कहाँ? फूलों पर भागते हैं, क्योंकि रंग बिरंग होता है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ से जो टॉपिक मिलेगा ये पूरे बारे भाग में, यानी कि आप बाह्य दलपुंज, दलपुंज आपके पीछे में मान चल गया। अब बात करेंगे कि जो बड़का सा वो लोटा लेखा भाग है वो क्या है। देखिए, ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। ये जो आप मुंह पर लोटा लेखा मुँह पर जो है, ये है मुँह, उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। जो गिलास लेखा मुँह बनाया है ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। जबकि लम्बा गर्दन लेखा लम्बा पाया गई, यही होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका बोलते हैं। नीचे आइएगा तो अंडाशय के भाग मिलेगा। अंडाशय में बीजाणु पाए जाएंगे और बीजाणु में बहुत सारा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बहुत सारे भाग मिलेगा ना, सॉरी इसमें नहीं मिलेगा, इसमें अंडप मिलेगा और उसमें जो बीजाणु के बहुत सारे भाग मिलेंगे, बीजाणु वृंत, ये मिलेगा इसमें पढ़ने के लिए। अब बात करेंगे जो है मुँह घुमाया, मुँह फुलाया, इधर जो मैंने मुँह किया है, ये मुँह नहीं किया, फूल के भाग होता है, इसको बोलते हैं यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो परागकोश के जो भाग होते हैं पुंकेसर। क्या होता है? ये पुंकेसर होता है। ये आपको लग रहा है कि मुँह घुमाएंगे कोनो चिड़ै उड़ै चाहे कौन चीज बनाया है, नहीं, ये क्या है? ये आपका पुंकेसर का भाग होते हैं। ये जो लंबा डंटी लेखा घुमा है ना, डंटी लेखा, इसको कहते हैं हम तंतु कहते हैं, या फिलामेंट कहते हैं, या तंतु भी आप कह सकते हैं।
अभी जो तंतु जो मुँह पर दाना दाना गोल गोल पाया जाता है ना, गोल गोल, यही परागकोश होता है। क्या होता है? यही परागकोश होते हैं। और परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक। यहाँ से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले क्लास छोड़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो चुके हैं, रात भी हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मजबूरी है। तो ये रहा टॉपिक आपका। और इसके बाद हम कल बात करेंगे कि पुष्पों में लैंगिक के पूरे प्रक्रियाओं को समझेंगे। तो आपको काम करना है कि इस वीडियो को देखिए, जो पहले वीडियो भी है उसको भी देख लीजिएगा, काम में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट रह जाएगा कि अगर आप लेसन 1 नहीं पढ़े होंगे तो भी पढ़ सकते हैं, आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया है। और ये सवाल नीट लोग के भी जो भी पढ़े होंगे हिंदी मीडियम वाले के लिए काम में आएंगे। शायद अब तो डिजिटल बोर्ड की आदत होगी आपको पढ़ने के लिए होगी। हम लोग अभी सिंपल बोर्ड पर आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आने समय में हम लोग भी इसके फेर में हैं, लेकिन तत्काल में भी मजबूरी है ले चलना। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।